नमो नमः छात्राः संस्कृतभाषाशिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। आइए छात्रों, संस्कृत भाषा के शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कक्षा 8 में अपनी संस्कृत विषय में अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत ज्ञान वल्लरी से नवे पाठ का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है श्री राम चरितम। अर्थात हम आज अपने पाठ के अंतर्गत श्री राम के चरित्र को पढ़ने वाले हैं। श्री राम का चरित्र, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का था, उसे जानेंगे। वैसे आप सभी को पता होगा, हमारा आदि ग्रंथ जो है, महाकाव्य जो है, वो है रामायण, है ना। दो आदि ग्रंथ है हमारे, रामायण और महाभारत। रामायण किसके द्वारा रचित है? रामायण श्री वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है। और महाभारत है जो, वो महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित है। आज हम श्री राम का चरित्र हमारे रामायण ग्रंथ के आधार पर ही पढ़ेंगे, हमारे पाठ्य पुस्तक से। सबसे पहले पाठ को पढ़ने से पूर्व हम अपने पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दार्थों का अध्ययन कर लेते हैं। और आपको बता दूं कि हम अपने पाठ से संबंधित आज व्याख्यान 1 का अध्ययन करेंगे। व्याख्यान 1 में श्री राम के विषय में जो भी बातें बताई गई है, उनको अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से जानेंगे। ठीक है, आगे समझ में आइए शब्दार्थों का अध्ययन कर लेते हैं। आदि कवि ही, आदि कवि का अर्थ है पहला कवि। रचितवान, रचा। अधीतवन्तः, पढ़ा। अधीतवन्तः का अर्थ है पढ़ा या पढ़ना। अशिक्षेताम, सीखा। भंक्त्वा का अर्थ है तोड़कर। व्यवहत, विवाह किया। 14 वर्षाणि, 14 वर्षों। वनवासाय, वन में वास या वन में रहने के लिए। ठीक है। अन्वगच्छताम, पीछे पीछे गए। यहाँ पर उपसर्ग है अनु उपसर्ग, अन्वगच्छताम में अनु उपसर्ग। आगे देखिए, प्राणान त्यजत, प्राणों को त्याग दिया। स्वयं मातामहस्य, अपने नाना के। चरितम, चरित्र। तिस्रः पत्न्यः, 3 पत्नियां। धनुर्विद्या, धनुष विद्या। तौ, वे दोनों या उन दोनों। तो ये कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जो हमारे पाठ से संबंधित व्याख्यान 1 के अंतर्गत हम इन्हें पढ़ेंगे। और अर्थ हमने पता कर लिए हैं, जान लिए हैं, तो अब हमें अपने पाठ को पढ़ने में सुविधा होगी। आइए पाठ्य पुस्तक से पाठ की ओर चलते हैं। आप भी अपनी पुस्तक से अपने पाठ को पढ़ सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में भी चित्र दिए हुए हैं, देखिए दिए हुए हैं ना। पृष्ठ संख्या है 37, अर्थात 37। आइए, नवमः पाठः श्री राम चरितम। व्याख्यान 1 में हम अपने पाठ को पढ़ेंगे, पाठ के आधे भाग को पढ़ेंगे, फिर शेष भाग को हम व्याख्यान 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आदि कवि ही महर्षि वाल्मीकि ही रामायणम रचितवान। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना की गई है या रामायण को रचा गया है। अतः भगवतः श्री रामस्याखिलम चरितम वर्णनमस्ति। अतः भगवान श्री राम का या इसमें भगवान श्री राम के अखिल चरित्र का वर्णन है। पुरा अयोध्यायाम दशरथ नाम राजा आसीत्। अयोध्या राज्य के राजा का नाम क्या था? दशरथ। या अयोध्या में, प्राचीन अयोध्या में दशरथ नाम के राजा थे। तस्य तिस्रः पत्न्यः आसन, उनकी 3 पत्नियां थी। 3 कौन कौन थी? ध्यान से सुनना, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। दोबारा से देखिए इस पंक्ति को, इस वाक्य को। तस्य तिस्रः पत्न्यः आसन, कौशल्या, केकई, सुमित्रा च। उनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। ताभ्यश्चत्वारः पुत्रा अभवन्, उनके 4 पुत्र हुए।
कौशल्यायाः श्रीरामः कैकेय्याः भरतः सुमित्रायाः लक्ष्मणः शत्रुघ्नश्च। कौशल्या के श्री राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। बाल्ये ते सर्वे वेदादिस्कलः विद्याः अधीतवन्तः। बाल्यकाल में इन सभी ने वेद आदि कलाओं और विद्याओं को पढ़ा। श्री रामः लक्ष्मणश्च महर्षे विश्वामित्रस्य आश्रमम् अगच्छताम्। श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में आ गए या आए। तौ कुमारौ विश्वामित्रात् धनुर्विद्याम् अशिक्षेताम्। तो उन दोनों कुमारों को विश्वामित्र द्वारा या विश्वामित्र से धनुर्विद्या, धनुष विद्या की शिक्षा दी गई, या उन दोनों राजकुमारों को विश्वामित्र ने धनुर्विद्या की शिक्षा दी। तत्रानेकान् राक्षसान् अपि तौ अहताम्। वहां अनेकों राक्षसों का भी उन दोनों ने वध किया, या अनेकों राक्षसों को भी उन दोनों ने मारा। किन दोनों ने? राम और लक्ष्मण। क्योंकि राम और लक्ष्मण ही महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में गए थे धनुष विद्या की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। आगे देखिए, ततः विश्वामित्रेण सह राम लक्ष्मणौ मिथिलाम् अगच्छताम्। फिर विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण मिथिला आ गए। तत्र स्वयंवरे श्री रामः शिवधनु भङ्क्त्वा राज्ञः जनकस्य सुतां सीतां व्यहत। वहां स्वयंवर में श्री राम ने शिव धनुष को भंग किया, तोड़ा और राजा जनक की पुत्री, सुता का अर्थ है पुत्री, सीता के साथ विवाह किया। अब ये कथा और ये कहानी तो हम सुनते आ रहे हैं ना श्री राम के चरित्र के विषय में, कि श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा, सीता जी का बहुत ही विशाल स्वयंवर हुआ, है ना, और अनेकों राजाओं को बुलाया गया स्वयंवर में राजा जनक के द्वारा। फिर वन से या विश्वामित्र के आश्रम से श्री राम और लक्ष्मण दोनों स्वयंवर में शामिल हुए। किसी से भी जब वो धनुष नहीं टूटा शिव धनुष, तो विश्वामित्र ने राम जी को आज्ञा दी और राम जी ने वो धनुष तोड़ दिया और श्री राम के साथ सीता का स्वयंवर हो गया, अर्थात विवाह हो गया। आगे देखिए, अयोध्यायां दशरथ श्री रामस्य युवराज रूपेण अभिषेकम इच्छत। अयोध्या में दशरथ श्री राम के युवराज रूप में अभिषेक करने के इच्छुक थे, या उन्होंने इच्छा जाहिर की। तदानीमेव कैकेयी श्री रामस्य 14 वर्षाणि वनवासाय भरतस्य च युवराज्याय दशरथं प्रार्थयत। तभी कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास, वन में रहने के लिए 14 वर्ष, और भरत के युवराज बनने की प्रार्थना किससे की? दशरथ से की, कि श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए और युवराज के रूप में भरत को सिंहासन पर बिठाया जाए या उसका अभिषेक किया जाए। पूर्वं दशरथ तस्यै वचनं द्वयं दत्तवान् आसीत्। पूर्व में ही दशरथ उन्हें 2 वचन दे चुके थे, या पूर्व में उन्होंने 2 वचन दिए थे। अतः पितुः वचनं पालयितुं श्रीरामः वनम् अगच्छत्। इसलिए पिता के वचनों का पालन करते हुए श्री राम वन को गए। सीता लक्ष्मणश्च श्रीरामम् अन्वगच्छताम्। सीता और लक्ष्मण श्री राम के साथ वन को गए। ठीक है, अन्वगच्छताम् पीछे पीछे, तो हम पीछे पीछे जो ये शब्द है वो अपने इस वाक्य में प्रयोग करेंगे। किस प्रकार? सीता और लक्ष्मण श्री राम के पीछे पीछे गए। आगे समझ में? आगे देखिए, रामात् वियोगेन दशरथ प्राणान् त्यजत। राम के वियोग
राम के वियोग से दशरथ ने प्राणों का त्याग कर दिया या प्राणों को त्याग दिया। तस्मिन् काले भरत स्वयं माता मह्यस्य गृहे आसीत्। उसी समय या उस समय भरत स्वयं माता गृहे अपने नाना के घर थे। तस्मिन् काले उस समय भरत अपने नाना के घर थे। कब? जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्षों के वनवास के लिए वन को गए या 14 वर्षों के लिए वन को गए। आगे समझ में? तो बच्चों व्याख्यान 1 हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसी वाक्य के साथ, इसी वाक्य और इसी पंक्ति के साथ हमारा व्याख्यान 1 समाप्त होता है। और आज हमने श्री राम के विषय में जो भी बातें सीखी, जिन बातों का अध्ययन किया, उन्हें आपको स्वयं से पढ़ना है, अपनी पाठ्य पुस्तक से संस्कृत के वाक्यों को और उनके अर्थों को। आज जो व्याख्यान 1 पढ़ा हमने, उससे संबंधित 5 वाक्य, श्री राम के चरित्र से संबंधित 5 वाक्य आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं संस्कृत में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अपने अगले व्याख्यान के साथ, पाठ 9 के शेष भाग के साथ अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।